Dear children, good morning. We are moving our first chapters, point 8. Now I think you have a positive attitude towards this chapter. So dear children, look here and read what my mother says. A teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. देखिए बच्चों, यहाँ तुम्हारा दोनों मार्गी और टॉमी जो हैं वो डिस्कशन कर रहे थे एक बुक के विषय में, और उसी डिस्कशन को आगे लेते हुए पॉइंट 8 में देखिएगा बच्चों। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे ये है कि वो कहता है कि परंतु मेरी माँ कहती है कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट। एक जो अध्यापक होता है वो व्यवस्थित होता है और प्रत्येक ईच बॉय प्रत्येक लड़के और लड़कियों के दिमाग को ठीक रखने के लिए और जो उसने पढ़ाया है, ठीक है। मतलब यहाँ ये बता रहा है कि जो टीचर होता है वो फेस टू फेस पढ़ाता है और वो जानता है कि किस बच्चे में क्या क्षमता है, उसको किस तरीके से पढ़ाया जाए, कितना समझ में आया, क्योंकि वो तुरंत ही उससे पूछ लेता है क्वेश्चन पुटअप करके। इट टीचिस एंड दैट इज किड का मतलब है बच्चों बच्चे से, हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, मतलब यहाँ ये है और अलग अलग तरीके से सिखाने के लिए। अभी मैंने जो आपको बताया है कि हर बच्चे में जो क्षमता होती है, कैचिंग पावर होती है वो अलग होती है, स्किल पावर होती है वो अलग अलग होती है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने में एक टीचर ही सक्षम होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। तब केवल एक जैसे इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल टीचर जो होता है उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती है बेटा कि कौन होशियार बच्चा मुझे मैं पढ़ा रहा हूँ या वीक बच्चा है, उसे जैसा पढ़ाना है वो वैसा ही पढ़ाएगा। लेकिन टीचर इस तरीके से बिहेव नहीं करता है, वो बच्चे के अकॉर्डिंग भी समझाता है। दैट इज़ क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ वो इस बात को बता रहा है कि अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो, इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसको पसंद नहीं करते हो तो तुम इसे पढ़ने के लिए नहीं रखते हो। यहाँ ये और बताया, यू डोंट हैव टू डू रीड द बुक। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसको पसंद नहीं करते। मार्गी ने एकदम से कहा, यहाँ से देखो बेटा, मार्गी कहती है, मार्गी से क्विकली, मार्गी ने तुरंत ही कहा कि मुझे नहीं कहना है कि मैं इसे पसंद करती हूँ, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं था बच्चों, इसलिए, है ना। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो क्या कहती है कि केवल एक जैसे, मार्गी ने ये बात कह दी, वह उन मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। यहाँ पे वो भी एक्साइटेड होती है मार्गी भी, और ये कहती है कि मुझे भी इस तरीके के स्कूल में ही पढ़ना पसंद है, जहाँ पे एक जैसे उम्र के बच्चे जाते हैं, लंच करते हैं, खेलते हैं, अपनी बात भी करते हैं, और एक पीरियड लगता है तो पढ़ते भी हैं, है ना, सब कुछ करने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। इस सेंटेंस में देखो, वो अपनी बात को पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाए थे। कौन बच्चों? मार्गी और टॉमी। उधर से आवाज़ आती है उसकी माँ की, किसकी? मार्गी के माँ की। क्या आती है आवाज़? मार्गी स्कूल, यानी कि स्कूल का टाइम हो गया। जैसे कि आपका वीडियो आता है 8 बजे से, है ना, 11-12 बजे तक, 12-1 बजे तक, जितना भी टाइम जिसका, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से उसके पढ़ने का भी टाइम है। अब ऐसा नहीं बेटा, हाँ ये बात और मैं बताऊंगी, जैसे कि ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल तो है ही नहीं, हो सकता है वीडियो भी ना देखते हो, है ना, लेकिन ये गलत है। अगर आप इसी तरीके से अपना रूटीन बनाते रहोगे तो एक दिन अपने आप को बिल्कुल खुद आपको ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल बेकार हो गए हैं। बच्चों, समय खराब है, लेकिन आप खराब नहीं बनाइएगा। आपको क्या करना है, विद इन टाइम, जैसे कि आप स्कूल के लिए तैयार होते हो, टाइम से जाते हो, आप बिल्कुल रेडी हो जाओ।
सुबह उठो, नहाओ, अपना सारा काम करो, जैसे ही स्कूल के लिए आप तैयार होते हो, ठीक है। और आपकी वीडियो आने का जैसे ही टाइम हो गया आप अपना लेके मोबाइल बैठ जाइएगा, और जैसे जैसे आते जाए आप अपना उस दिन का काम उसी तरीके से करते जाइएगा। आपको जैसे चैप्टर पढ़ाया जाता है क्लास में उसी तरीके से पढ़िएगा। आप खुद देखेंगे आपके रूटीन में बहुत कम आपको ऐसा लगेगा कि मेरा रूटीन ख़राब हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही सबसे बड़ी खराबी है। आप ऐसा करके तो देखिएगा, आप बिल्कुल आपका जो रूटीन चल रहा था आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। बच्चों, आप बराबर पढ़ते रहिएगा। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि वीडियो में थोड़ा पढ़ाया जाता है, आप उस चैप्टर को पूरा डेली की डेली पढ़िए। आप सेल्फ स्टडी करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, और जब बच्चा सेल्फ स्टडी करना सीख जाता है तो उसकी जो ऊंचाई पे जाने की रास्ता पूरी तरीके से खुल जाती है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था बच्चों, क्योंकि इस टाइम हम लोग दूर हैं और वो जो शिक्षा हम आपको क्लास में देते हैं वो हम लोग नहीं बता पा रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी की इच्छा नहीं थी कि वो उस क्लास में जाए जो उसके घर के एक रूम में है। वो टॉमी से बात करना चाह रही थी उस बुक के विषय में। तो मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो वो कहती अरे मम्मा अभी नहीं। उसने देखा पीछे और ये कहा नाउ शेड मिसिस जॉन्स एंड इट इज़ प्रॉपरली टाइम फॉर टॉमी टू। तो वो मिसिस जॉन्स यानी कि जो उसकी माँ हैं वो कहती हैं अरे टॉमी तुमको भी तो पढ़ना जाना है, तुम्हारा भी तो टाइम हो गया। मार्गी से टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं इस बुक को तुम्हारे साथ स्कूल अटेंड करने के बाद में, मतलब अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद में फिर तुम्हारे साथ पढ़ सकते हैं? मे बी ही सेड nocturnally. He walked away, whistling his dusty old book tucked beneath his arm. अब देखिएगा, उसने बड़े ही उस तरीके से एटीट्यूड से, ठीक है, जैसे टॉमी ने कहा शायद ध्यान न देते हुए, है ना, इस तरीके से कहा कि उसको इस समय इस सेंटेंस में ये शो ऑफ हो रहा है कि थोड़ा सा प्राउड होता है कि देखिए मेरे पास इतनी पुरानी बुक है और इतनी फ़नी है ना। तो वो उसे कहता हाँ शायद पढ़ सकती हो, और वो बड़ा ही सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ जाता है। और वो डस्टी ओल्ड बुक जिस पे धूल है ना, उसके पेज रफ हो गए हैं, उसको अपने हिज आर्म है बच्चों नीचे बगल में, ठीक है, दबाते हुए चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी जो है ना वो अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो जो स्कूल है उसके बेडरूम के अगले रूम में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर जो होता है वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है बच्चों। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Saturday and Sunday को छोड़ करके प्रतिदिन वो ठीक टाइम पे, एक निश्चित टाइम है उस समय वो उस क्लास में जाती है, मतलब अपने उस रूम में जाती है, उसी टाइम वो आता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर। उसकी माँ का ये कहना था कि एक छोटी सी बच्ची अगर प्रतिदिन और उसी समय, जैसे कि मान लीजिए 8 बजे प्रतिदिन आप बैठ करके अपना चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं रेगुलर प्रतिदिन, ठीक है, और ठीक प्रॉपर टाइम पे, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। इट मीन्स यहाँ ये इस सेंटेंस में बताया जा रहा है बच्चों कि आपको टाइम टेबल बना करके अपनी स्टडी करना चाहिए। उस टाइम जैसे ही टाइम होगा आपको खुद लगने लगेगा कि मेरा तो पढ़ने का टाइम हो गया है। द स्क्रीन वॉज लिट अप। स्क्रीन जो थी वो थोड़ी सी लिट अप कर रही थी, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी चल रही थी, उसमें प्रकाश से आ रहा था। एंड इट सेड टुडे अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे लिट अप का मतलब चमकने से भी है ना, लाइटिंग हो रही थी उसमें। और आज का जो अंगणित का अध्याय अंशों के बराबर जोड़ने पर है, ये उसमें आ रहा था। कृपया करके प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। स्लॉट का मीनिंग मैंने बच्चों बताया था, एक दिया गया स्थान होता है जहाँ पे एज ए फिल अप, ठीक है, आप समझ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स होता है जिसमें डॉट डॉट होती है, उसमें
फिल करो, भरो, है ना। कल का जो होमवर्क दिया गया था उसे उचित स्थान पर भरें। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने ऐसा ही किया, है ना, थोड़ा सा भर के, और उसने इस तरीके से किया बच्चों। She was thinking about the old schools they had when her grandmother's grandfather was a little boy. अब मार्गी ने क्या किया, वह सोच रही थी पुराने स्कूल के बारे में, वो अभी भी सोच रही थी, जो वो रखते थे कौन, उसके दादाजी, दादा के दादाजी, है ना। तो वो अभी भी उसके दिमाग में वही सब चल रहा था जो टॉमी ने उसको बताया था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। वो क्या क्या बातें सोच रही थी। सभी बच्चे वहाँ जो पड़ोसी के थे साथ साथ आते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग चिल्लाते थे, चीखते थे इन द स्कूल यार्ड, जैसे कि तुम लोग स्कूल के मैदान में, है ना, खेलने को मिलता है तो उस दिन खेलते हो, और लंच में तो बड़ा मस्ती करते हो। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में जब पीरियड लगता है तो वही बच्चे एकदम शांत होकर के बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वही जो बच्चे क्लासरूम में बैठे थे वो बाहर हैं, जो बाहर थे वो अंदर क्लास में बैठे हैं ना, एकदम चेंज हो जाता है। गोइंग होम टुगेदर, और घर भी साथ साथ जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन का अंत होता है, यानी कि जब छुट्टी होती है। ओके बेटा, दे लर्न द सेम थिंग। और देखा होगा एक टीचर जब क्लास में पीरियड लगता है तो सबको एक जैसा ही सिखाता है, ठीक है ना। एक जैसे ये चैप्टर पढ़ाया तो वही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है सभी को। सो दे, इसलिए वे कुड हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो वो ये सोच रहे जब एक जैसा होमवर्क दिया जाता है तो वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं होमवर्क में, और उसके विषय में बातचीत भी कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स जो थे, अध्यापक हैं, वो कैसे थे बच्चों, लोग थे, पीपल थे, जैसे कि हम सब लोग हैं, है ना बेटा। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या करता है, स्क्रीन पे फ्लैशिंग करता रहता है ना, प्रकाशित कर रहा था। When we had fraction 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. जब ये वहाँ पे प्रकाश हो रहा था ये सब, तो मार्गी पुराने समय के बारे जो बच्चे थे इससे किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए था, वो ये सारी बातें सोच रही थी, ठीक है। She was thinking about the fun they had. उन्होंने जो आनंद प्राप्त किया, मतलब वो उन दिनों के बारे में सोच रही थी कि उस समय के बच्चों ने कितना आनंद प्राप्त किया, ठीक है। वो बराबर कंटिन्यू उसके माइंड में यही स्टोरी चल रही थी जो टॉमी ने उसको उस बुक के बारे में बताया था। Okay student, that is clear your first chapter, and read also carefully because you find the inside questions in this chapter. So thank you children, goodbye.